ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सेस में मैं दो क्वेश्चन बता रहा हूँ, दो में से कोई एक तो एग्ज़ाम में आ ही जाता है, तो कम से कम उतना करके आप चले जाना। ठीक है। तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सिस जो चैप्टर है बेसिकली ये ग्राफ बेस पर चैप्टर है, जो हमारा एक्स वाई एक्सिस है और कोई पॉइंट है, किसी पॉइंट को आप यहाँ से उठा के यहाँ रख रहे हो, यहाँ से उठा के यहाँ रख रहे हो, तो इस पर आ जाएगा कि नया वाला पॉइंट बताओ कि आपने जो शिफ्टिंग की है तो नया पॉइंट क्या है। जैसे पहले था 2,3, बाद में शिफ्टिंग कर दी, एक्स में कुछ शिफ्ट किया, वाई में कुछ शिफ्ट किया, कुछ एक्स में शिफ्ट किया, कुछ वाई में शिफ्ट किया, तो नया वाला पॉइंट बताओ क्या है। तो ये एक चीज़ हो सकती है। समटाइम ओरिजिन से भी हो जाता है कि वहाँ से हम जब शिफ्टिंग करते हैं तो नया ओरिजिन ले लेते हैं। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट। दूसरा कॉन्सेप्ट ये है, बाकी 4 कॉन्सेप्ट बेस में, लेकिन मैं 2 बताऊँगा सिर्फ। दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि कोई पॉइंट है, समझो ये पॉइंट है एक, ठीक है, ये पॉइंट ए है, इस पॉइंट को हमने क्या किया, रोटेट किया, ये ओरिजिन से कुछ डिग्री 30 डिग्री रोटेट कर दिया, तो बताओ नया वाला पॉइंट क्या आएगा। या फिर 30 डिग्री क्लॉक वाइज रोटेट कर दिया, या 45 डिग्री एंटी क्लॉक वाइज रोटेट किया। एंटी क्लॉक ऐसा होता है और क्लॉक वाइज ऐसा होगा, ऐसा क्लॉक वाइज जैसे घड़ी घूमती है वो क्लॉक वाइज होगा। तो बोलेगा कि बताओ नया रोटेशन जो तुमने रोटेट किया तो नए पॉइंट क्या हैं उसके। तो एक तो हो गया पॉइंट उठा के रख देना, कैसे भी करके रख देना, वो तो हो गया शिफ्टिंग। दूसरा क्या है, रोटेट। तो 2 कॉन्सेप्ट है, क्या है, एक तो वो ट्रांसलेटेड शिफ्टिंग, एक कॉन्सेप्ट क्या है ट्रांसलेटेड, मतलब होता है ट्रांसलेशनल मोशन जो होता है, ट्रांसलेटेड शिफ्टिंग, कि उठा के हमने ऐसे खसका के रख दिया, इधर सरका के रख दिया, ऐसे कह सकते हैं। और दूसरा है रोटेशन वाइज कर रहे हैं हम लोग, ओरिजिन से पकड़ा पॉइंट, ऐसे ओरिजिन में कंपास हमने रखा, आप इधर कर रहे हो, क्लॉक वाइज कर रहे हो, मतलब एंटी क्लॉक वाइज कर रहे हो या क्लॉक वाइज कर रहे हो शिफ्टिंग, कितना एंगल किया तो नया वाला पॉइंट क्या हो जाएगा। एक है रोटेशनल शिफ्टिंग। ये 2 कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूँ अभी आपको, बहुत ईजी है दोनों, बस एक एक फॉर्मूले पर है। ठीक है, तो ट्रांसलेटेड एंड रोटेशनल। तो ट्रांसलेटेड में देखो, ट्रांसलेटेड में जो x आ जाएगा, x जो x आएगा नया, वो x प्लस एच आ जाएगा, x प्लस एच। एक्स प्लस एच क्या होता है, प्लस एच मतलब तुमने कितना नया कितना मूव किया, x में कितना मूव किया। फिर y इज इक्वल टू वाई प्लस के, मतलब y मतलब कैपिटल Y। देखो कैपिटल X कैपिटल Y क्या है, न्यू कोऑर्डिनेट है ऑफ एक्स वाई, ठीक है ना। तो उस हिसाब से जो नए पॉइंट बनेंगे वो x इज इक्वल टू कैपिटल एक्स प्लस एच और y इज इक्वल टू कैपिटल वाई प्लस के, ये बनेगा। ठीक है, तो ये तो हो गया कौन सा, ट्रांसलेटेड शिफ्टिंग, कैसे भी करके ऐसे उठा के रख दिया, ऐसे उठा के रख दिया, ऐसे उठा के रख दिया, ट्रांसलेटेड। जब रोटेशनल की बात आएगी तो रोटेशनल के लिए क्लॉक वाइज एंटी क्लॉक वाइज 2 तरीके हैं, या तो आप एंटी क्लॉक वाइज रोटेट कर सकते हो पॉइंट को, या फिर आप क्लॉक वाइज रोटेट कर सकते हो पॉइंट को ओरिजिन से। अगर एंटी क्लॉक वाइज करोगे तो x इज इक्वल टू हो जाएगा कैपिटल एक्स कॉस थीटा माइनस कैपिटल वाई साइन थीटा, और y इज इक्वल टू हो जाएगा कैपिटल एक्स साइन थीटा प्लस वाई कैपिटल वाई कॉस थीटा। ये किसके लिए हो जाएगा, एंटी क्लॉक वाइज में। लेकिन जब क्लॉक वाइज में जाओगे तो माइनस वाई साइन थीटा का क्या बन जाएगा, वाई साइन थीटा, लेकिन कैपिटल एक्स इज इक्वल टू, क्योंकि यहाँ पे स्मॉल एक्स है, यहाँ पे क्या आ गया कैपिटल एक्स, और अंदर जितने फॉर्मूले में स्मॉल एक्स स्मॉल वाई लग जाएगा। तो एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा फिर कैपिटल वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स। देखो यहाँ पे सिर्फ वाई का साइन चेंज हो रहा है, स्मॉल और कैपिटल तो चेंज हो ही रहे हैं, साथ में देखो वाई का भी साइन चेंज हो रहा है एक्स वाले में, और नीचे वाले में सिर्फ एक्स का साइन चेंज हो रहा है, वाई वैसे ही रहेगा। तो ये क्लॉक वाइज के लिए, ये किसके लिए क्लॉक, अभी समझ में आएगा। पहले फॉर्मूले में, अभी जब मैं एग्जाम्पल के साथ फॉर्मूले को कराऊंगा आपको समझ में आ जाएगा कब कौन सा लगने वाला है, समझ में आएगा। ठीक है, अब देखो, तो ये 2 फॉर्मूले हो गए, एंटी क्लॉकवाइज के लिए, क्लॉकवाइज के लिए। अब देखो, फाइंड द ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन ऑफ दिस, ये एक इक्वेशन दी गई है, ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन मतलब इसको हमने ट्रांसफॉर्म किया, इसको हमने, ये तो पहले से इक्वेशन बनी थी, ये पुरानी वाली थी, हमने इसको इधर उधर उठा के रख दिया, कहीं और उठा के रख दिया, तो बताओ नया वाली इक्वेशन क्या होगी, नए वाले एक्स और वाई पॉइंट क्या होंगे, ये पूछा जा रहा था आपसे। ठीक है, ये पूछा बताएंगे। व्हेन द ओरिजिन इज शिफ्टेड, देखो ओरिजिन हमने कहाँ पे शिफ्ट कर दिया, 3,4 शिफ्ट कर दिया। बात समझो, कॉन्सेप्ट समझो ज़रा सा, ओरिजिन को हमने शिफ्ट कर दिया। भाई पहले क्या था, थोड़ा कॉन्सेप्ट बता देता हूँ मैं। तो पहले क्या था, कुछ ऐसे था, ये ओरिजिन था, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, समझो, हाँ समझो ऐसा,
कि कुछ इस तरीके से एक्स वाई हमने ग्राफ बनाया है। भाई पहले कोई पॉइंट था यहाँ पर 2,3 पर था, ये क्या था x का 2 y का 3, ठीक है भाई। ये तो ओरिजिन से काउंटिंग हो रही ना, ओरिजिन से ये जो पॉइंट है ए ओरिजिन से कहाँ पर है, x से 2 में y के 3 में 2,3। अगर हम ओरिजिन को ही शिफ्ट कर दें तो क्या ये 2,3 रह जाएगा, नहीं, नया ओरिजिन समझो हमने ऐसे बना दिया, ओरिजिन ही शिफ्ट कर दिया हमने, ओरिजिन कुछ ऐसे बना दिया, ये ले यहाँ पे आ गया ओरिजिन, वाई में भी कुछ उठा दिया, एक्स में भी कुछ सरका दिया, बात समझे। अब यहाँ पॉइंट बनाएंगे हमने, वो तो पॉइंट हमारे जो भी है 1 2 3 1 2, ये वाला एक्स चल रहा है वाई चल रहा है, देखो यही वाला पॉइंट। तो पॉइंट को शिफ्ट नहीं किया हमने किसको शिफ्ट किया, ओरिजिन को उठा के थोड़ा इधर और थोड़ा ऊपर कर दिया। अब ये पॉइंट की लोकेशन ही बदल गया, अब 2,3 नहीं रही, अब ये 2,3 नहीं रही, ठीक है ना। ये हो गया 1,1 है ना, कुछ इस तरीके से हमने शिफ्ट किया ओरिजिन को, 1,1 हो गया, यानी ये नया वाला x है वो क्या आ जाएगा, कैपिटल X प्लस H, ठीक है ना। अब कितना ओरिजिन शिफ्ट किया, वो H और K होता है, जैसे यहाँ पर H में 1 शिफ्ट किया, मतलब ओरिजिन है ना, देखो 1 मूव हुआ x में मतलब x मतलब H वाला मूवमेंट, और y में 2 मूव किया, यानी K2 मूव किया, तब बताना है कि वही वाला जो x था, ये जो x है वो अब x और y है, जो पहले 2,3 था, लेकिन अब क्या है, ये बताना है, ठीक है। तो बस हमारे पास फॉर्मूला क्या है, हमने क्या किया, शिफ्टेड जो ओरिजिन की शिफ्ट किया 3,4 किया, यानी H 3 K 4, H पहला वाला H होता है, बाद वाला K होता है, H में यानी X में 3 शिफ्ट किया, Y मतलब K में 4 शिफ्ट किया, H और K से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो हमारा फॉर्मूला क्या, ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन आर स्मॉल x इज इक्वल टू कैपिटल X प्लस H और स्मॉल y इज इक्वल टू कैपिटल Y प्लस 4, समझे। ये आगे नहीं, नए वाला ये आ गया x और y इस तरीके से, समझे। बस अब आपको क्या करना है, ये जो इक्वेशन दी थी, जहाँ जहाँ पर x और y दिख जाएगा आपको वहाँ पे ये लिख देना है, यानी एक्स स्क्वायर की जगह कैपिटल X प्लस 3 का स्क्वायर, x इंटू वाई मतलब x प्लस 3 मल्टीप्लाई वाई प्लस 4, भाई x की जगह x की वैल्यू रखना है, y की जगह स्मॉल y की वैल्यू रखना है, बात समझ में आया। देखो यही इक्वेशन, देखो 2 यहाँ पे कंपेयर करो, पहले क्या थी, पहले वाली लिख दूँ मैं, 2x स्क्वायर प्लस 4xy प्लस 5y स्क्वायर, ये थी पुरानी वाली, ठीक है, विदाउट ट्रांसफॉर्मेशन पे। देखो 2x स्क्वायर, तो x स्क्वायर की जगह x प्लस 3, कैपिटल X प्लस 3, कैपिटल X कैसे आया, प्लस 3 कैसे आया, कि यहाँ पे शिफ्टिंग पॉइंट दिया हुआ है 3,4 मतलब h हो गया 3, k हो गया 4, फॉर्मूला है स्मॉल x इज इक्वल टू कैपिटल X प्लस H, तो नए वाले कैपिटल X में आएगा, तो 2x स्क्वायर की जगह एक कैपिटल X प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4xy है, तो x की जगह मतलब स्मॉल जो x इंटू वाई है पुराना वाला, तो नया वाला मतलब जो शिफ्टेड वाले में क्या आ जाए, कैपिटल X प्लस 3 आ जाएगा, और y के लिए कैपिटल Y प्लस 4, तो बस यहाँ पर x की जगह x की वैल्यू, y की जगह y की वैल्यू, देखो ये लिखिएगी नहीं लिखिएगा, x इंटू वाई, फिर प्लस 5y स्क्वायर, तो प्लस 5 और y की जगह 5y प्लस 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0, बस इतना ही करना था। बाकी क्या आइडेंटिटी ओपन करना मुझे सिखाना पड़ेगा क्या, कि x प्लस 3 का होल स्क्वायर कैसे ओपन किया जाता है ना, x प्लस 3 वाई प्लस 4 मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई कैसे करूँ, ये बताना मुझे चाहिए क्या, ये तो है ना, ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, आपको मालूम है। बस अब इसको ओपन कर लेना, जितना ओपन कर लेना, आपस में कुछ सॉल्व हो रहा है, अगर x वाई एक्स जो भी है अगर सॉल्यूशन हो रहा है तो सॉल्व भी कर लेना। देखो यहाँ पे इसकी आइडेंटिटी ओपन की, x प्लस 3 की होल स्क्वायर की आइडेंटिटी ओपन की, यहाँ पे y प्लस कैपिटल Y प्लस 4, मतलब ये दोनों मल्टीप्लाई था, 4x इंटू वाई था, ये देखो x प्लस 3 वाई प्लस 4 आपस में मल्टीप्लाई था, ठीक है, मल्टीप्लाई कर लेना, वो सॉल्व कर लिया, देखो मल्टीप्लाई करके आंसर आ गया, है ना भाई। यहाँ पर क्या था, यहाँ पर था 2 कैपिटल X प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 4, मैं यहाँ लिख देता हूँ इससे कि पेज पर रटना ना पड़े, x प्लस कैपिटल X प्लस 4 कैपिटल Y, कैपिटल X प्लस 3 था, कैपिटल Y 4 था,
कैपिटल वाई प्लस 4 मतलब 4xy ऐसे, फिर क्या था, फिर 5y² था, तो y² की जगह कैपिटल वाई प्लस 4 का होल स्क्वायर, यही था। बस इसी को ओपन करके लिख दिया, थोड़ा बहुत जो भी सिंप्लीफाई हो रहा। अब ये है ना, ये 2 का मल्टीप्लाई पूरे अंदर ब्रैकेट में मार दो, 4 का मल्टीप्लाई पूरे ब्रैकेट में मार दो, 5 का मल्टीप्लाई पूरे ब्रैकेट में मार दो। बस जब ओपन हो, अगर जो भी अलजबरा सॉल्व हो रहा है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन जो भी सॉल्व करके फाइनली इक्वेशन लिख दो, नए वाले एक्स और नए वाले वाई में, मतलब कैपिटल एक्स कैपिटल वाई में तुम्हें लिख देना है। इस तरह हमने क्या कर दिया, स्मॉल एक्स स्मॉल वाई को बदल के कैपिटल एक्स कैपिटल वाई में लिख दिया, ठीक है ना। तो ये जो फॉर्मूला है एक्स प्लस एच एक्स प्लस, तो स्मॉल एक्स इज इक्वल टू कैपिटल एक्स प्लस 3, कैपिटल एक्स ही तुम्हारा नया पॉइंट होगा, लेकिन लिखना फॉर्मूले में ऐसे लिखना है, ठीक है ना, कि कैपिटल पुराने एक्स को पुराने वाई को एक्स प्लस एच और वाई प्लस के में रिप्लेस करना है, जो भी शिफ्टिंग हुई है। माइनस हो तो माइनस भी हो सकता था, जैसे -4 होता तो लिखते वाई कैपिटल वाई -4, तो अब पुरानी वाली इक्वेशन में जहाँ स्मॉल एक्स दिखा वहाँ एक्स प्लस 3 मार दिया, पुरानी वाली इक्वेशन जहाँ स्मॉल वाई दिखा, नई वाली इक्वेशन स्मॉल वाई का नए वाली इक्वेशन नई वाले पॉइंट से वैल्यू को रिप्लेस कर दी। इतनी सी बात थी, मतलब इतनी सी बात थी, सिंप्लीफिकेशन है भाई। आइडेंटिटी ये तो आइडेंटिटी ये सब चीज़ों में बड़ा पक्का होना चाहिए, अलजबरा आइडेंटिटीज में सब पे बड़ा पक्का होना चाहिए, बहुत पक्का होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर वही कहानी इज शिफ्टेड टू दिस एंड दिस, लेकिन एच आ गया -1, एच -1 है देखो, और के प्लस का 2 है, यानी x प्लस एच की जगह x -1 हो जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। तो स्मॉल x इज इक्वल टू, लिख देता हूँ मैं यहाँ पे स्मॉल x की जगह हम क्या करें, कैपिटल X -1 लिखेंगे, और स्मॉल y जहाँ जहाँ दिखेगा पुरानी वाली तुम्हारी ट्रांसफॉर्म, मतलब पुरानी वाली जो इक्वेशन में स्मॉल y जहाँ दिखेगा वहाँ कैपिटल Y प्लस 2 मार देंगे। बस इसी में, जैसे कि x² है, x² की जगह x-1 का होल स्क्वायर प्लस y² है, तो y² की जगह कैपिटल Y प्लस 2 का होल स्क्वायर, 2 इंटू एक्स है तो 2 इंटू एक्स -1, 4 इंटू वाई है तो 4 इंटू कैपिटल वाई प्लस 2 प्लस 1 इज इक्वल 0। ब्रैकेट को ओपन करना, आइडेंटिटीज को ओपन करना, अलजबरा को सॉल्व करना, निकाल लेना जो भी सिंप्लीफाई करके आ जाए। आई बात समझ में। सेकंड 2b का भी यही कहानी है, इसकी भी यही कहानी है, 2,3 दिया हुआ एच के। लेकिन अब ध्यान दो ज़रा, इसमें कहानी थोड़ी पलट नहीं गई है क्या? यहाँ कहानी पलट दी गई है सर। क्या कहानी पलट दी गई है? कहानी ये पलटी है, तुम्हें ट्रांसफॉर्मेशन है ना नए वाले पॉइंट से दिया गया है, मतलब कैपिटल एक्स से दिया गया है, कैपिटल एक्स से दिया गया है, कैपिटल वाई देखो, कैपिटल वाई। अब क्या करें सर? कोई बात नहीं, हमारा फॉर्मूला तो वही है क्या, स्मॉल एक्स इज इक्वल टू कैपिटल एक्स प्लस एच, स्मॉल वाई इज इक्वल टू कैपिटल वाई प्लस के। अब हमें रिप्लेस क्या करना है, छोटे एक्स को रिप्लेस करना है कि बड़े एक्स को? छोटे को सर, तो छोटा तो है नहीं, बड़ा है, तो कोई बात नहीं, यहाँ पर एच प्लस में इधर आके माइनस कर देंगे, यहाँ एच प्लस में इधर आके क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ये लो आ गया ये, कैपिटल एक्स इज इक्वल टू स्मॉल एक्स -2, कैपिटल वाई इज इक्वल टू स्मॉल वाई -3। तो इसमें क्या दिक्कत तुम्हें? जहाँ जहाँ भी कैपिटल एक्स दिखेगा x -2 डाल देंगे, जहाँ जहाँ भी कैपिटल वाई दिखेगा स्मॉल वाई -3 डाल देंगे। बस, मतलब कहानी थोड़ी तो पलट के दे दी गई थी। फॉर्मूला हमारा वही है क्या, स्मॉल एक्स इज इक्वल टू कैपिटल एक्स प्लस एच। अब तुम्हें कैपिटल एक्स को रिप्लेस करना है, यहाँ पे देखो कैपिटल वाई को रिप्लेस करना है, तो इधर एच भेज दो, इधर से इधर के भेज दो, जो भी एच के की वैल्यू है 2,3 है एच और के की वैल्यू, वही हिसाब से वैल्यू रख देना। बस इतनी सी बात थी भाई। यहाँ पे एच आके माइनस हो जाएगा, स्मॉल एक्स माइनस एच, यहाँ पे कैपिटल वाई इज इक्वल टू स्मॉल वाई माइनस के, तो माइनस एच मतलब -2, माइनस के मतलब -3, तो ये आ जाएगा, वैल्यू का रिप्लेस कर देना। इतनी सी बात थी, फॉर्मूला पक्का यही चलेगा। वैल्यू कौन सी रिप्लेस करनी, स्मॉल एक्स, अगर स्मॉल एक्स दिया है तो स्मॉल एक्स को हटाकर कैपिटल एक्स कैपिटल वाई में डाल देना, अगर स्मॉल एक्स कैपिटल वाई दिया हुआ है तो कैपिटल एक्स कैपिटल वाई की वैल्यू निकाल एच को उधर बेच के, है ना, छोटी सी बात थी। तो ये हो गया। अब देखो दूसरा वाला कॉन्सेप्ट मैंने बताया था, मैं रोटेशन पर बताऊँगा। अब रोटेशन पर देखो कि शिफ्टिंग जो की है वो ट्रांसलेटेड नहीं की, रोटेट किया करके किया गया है। देखो रोटेट वाला, ये वाला क्वेश्चन नंबर 5 देखो, क्वेश्चन 5 दिया हुआ है, फाइंड द ट्रांसफॉर्म इक्वेशन ऑफ दिस व्हेन एक्सेस आर रोटेटेड थ्रू एंगल π/4। ठीक है,
तो अब यहाँ पे देखो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दिया नहीं, तो बस आप मान के चलो कि आपको मतलब एंटी क्लॉकवाइज ही करना है, एंटी क्लॉकवाइज वाला फार्मूला आपको मान के चलना है, ठीक है ना। क्लॉकवाइज में आपको वो दे दिया जाएगा, ठीक है। अब देखो, ठीक है, हमेशा जो एंगल लेते हैं वो एंटी क्लॉकवाइज के साथ से पॉजिटिव एंगल लेते हैं, क्योंकि क्लॉकवाइज होता है तो नेगेटिव एंगल लिया जाता है। अब यहाँ पे देखो फॉर्मूला हमारा क्या था, हमारा फॉर्मूला था नया वाला एक्स, ये था स्मॉल एक्स, जहाँ जहाँ ट्रांसफॉर्मेशन में स्मॉल एक्स दिखेगी, ट्रांसफॉर्मेशन वाली जो जो एक्सिस है और जो ट्रांसफॉर्मेशन की इक्वेशन है, जहाँ स्मॉल एक्स दिखेगा वहाँ इतना बड़ा डाल देंगे, जहाँ पे स्मॉल वाई दिखेगा वहाँ पे इतनी बड़ी वैल्यू डाल देंगे। दिक्कत क्या है आपको भाई, आपको तो दिया ही हुआ है ना, ये देखो ना 3x² प्लस 10xy प्लस 3y² इक्वल टू 9, ये तो दिया ही हुआ है तुम्हें। पर स्मॉल एक्स की जगह x cos थीटा माइनस y sin थीटा डाल देना का होल स्क्वायर, स्मॉल एक्स इंटू वाई, बस उसको उन दोनों को मल्टीप्लाई करा देना। समझ गए भाई, स्मॉल एक्स इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या तुम्हारा, x cos थीटा माइनस y sin थीटा, मतलब कैपिटल वाई, स्मॉल ये सब बहुत ज़रूरी है, कैपिटल एक्स कैपिटल वाई, कैपिटल एक्स कैपिटल वाई है। फिर जहाँ जहाँ स्मॉल वाई दिखेगा वहाँ पे एक्स कॉस साइन थीटा प्लस वाई साइन थीटा डाल देंगे, कैपिटल एक्स साइन थीटा प्लस वाई कैपिटल वाई कॉस थीटा, ठीक है ना। देख लो फॉर्मूला, एक्स कॉस है तो यहाँ पे एक्स साइन है, ठीक है ना, यहाँ वाई साइन है वाई कॉस है, ठीक है ना, समझे, बस ये कर देना। जहाँ स्मॉल एक्स दिखेगा वहाँ इतना बड़ा ये डाल देंगे, जहाँ स्मॉल वाई दिखेगा वहाँ थीटा में क्या डालोगे, π/4, π/4 का मतलब सर π/4 45 डिग्री है ना, 180 डिवाइड बाई 4 45 डिग्री। क्या आपको ये बताना पड़ेगा क्या एक्स कॉस 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2 होती है? क्या आपको बताना पड़ेगा साइन समझो 60 डिग्री है तो साइन 60 डिग्री वैल्यू √3/2 होती है, बताना पड़ेगा क्या? नहीं ना। तो जो एंगल दिया उसके वैल्यू बाद में सब्स्टिट्यूट मार देना, बस इतनी सी बात थी। तो वही हमने यहाँ पर किया है, ये देखो ये x था तुम्हारा, x की जगह ये लिखना है, y की जगह ये लिखना है ना, यही फॉर्मूला है ना हमारा, x cos थीटा माइनस कैपिटल Y साइन थीटा, स्मॉल y इक्वल टू कैपिटल X साइन थीटा प्लस कैपिटल Y cos थीटा। ये फॉर्मूला जो मैंने अभी लिखा है वही तो है। तो चलो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, बाद में इक्वेशन में डाल देंगे। सिंप्लीफाई मतलब भाई एंगल की वैल्यू बदल लेते हैं। तो x cos थीटा मतलब cos 45 डिग्री π/4 मतलब 45 डिग्री, 45 डिग्री 1/√2 होती है कॉस की, माइनस कैपिटल वाई साइन थीटा यानी साइन 45 डिग्री की वैल्यू भी 1/√2 होती है। दोनों की वैल्यू 45 डिग्री में सेम होती है, याद रखना, ठीक है ना। इसलिए अगर 60 डिग्री होता तो कहानी अलग होती। 60 डिग्री कॉस की वैल्यू हो जाती है 1/2, साइन की हो जाती है √3/2, अलग हो जाती है। फिर यहाँ पर वही काम किया, एक्स साइन थीटा प्लस वाई कॉस थीटा है तो एक्स साइन थीटा और 1/√2 वाई साइन, तो क्या आ गया देखो 1/√2 देखो बीच में माइनस है, दो फ्रैक्शन है, 1/√2 तो तुम्हारा डिनोमिनेटर कॉमन है, √2 कॉमन है, ऊपर आ गया x माइनस वाई, इसमें √2 कॉमन है, ऊपर आ गया x प्लस वाई ऊपर आ गया, है ना, x इंटू 1x y इंटू 1y x प्लस वाई डिवाइड बाई √2। बस अब जो तुम्हारी इक्वेशन थी पुरानी वाली, यहाँ पर एक्चुअली x² था, यहाँ पर एक्चुअली में x इंटू वाई था, यहाँ पर क्या था 3x² था, यहाँ पे प्लस 10xy था, यहाँ पे प्लस 3y का स्क्वायर था, यही था ना, हाँ यही था सर, इज इक्वल टू 9 था, ठीक है। ये कहानी थी, बस x² की जगह ये स्मॉल x की जो वैल्यू आई है नहीं, होल स्क्वायर डाल देंगे, ठीक है। x इंटू वाई की जगह x की वैल्यू और y की वैल्यू जो कैपिटल x कैपिटल y में उन दोनों को मल्टीप्लाई करा देंगे। y² की जगह जो स्मॉल y की वैल्यू आई है उसका होल स्क्वायर मार दें, y² है ना तो होल स्क्वायर। बस अब क्या करना है, अब वही आइडेंटिटी ओपन करने का खेल है, ये सब तो मालूम होना चाहिए कि आइडेंटिटी ओपन कैसे करना है या इसको कैसे सॉल्व करना है। अब इसके आइडेंटिटी ओपन कैसे करोगे, x/√2 है माइनस y/√2 दोनों का अलग अलग करके फिर बाद में आइडेंटिटी ओपन करना, ठीक है। x/√2 मतलब a हो गया माइनस y/√2, तो a माइनस b का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी यहाँ लगेगी, सब पता है आपको, ठीक है ना। तो इसको समझ गया ना।
आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर है तो एक्स माइनस वाई का स्क्वायर अलग रख दो, नीचे रूट 2 का स्क्वायर अलग रख दो, क्योंकि डिनोमिनेटर में होल स्क्वायर में अगर फ्रैक्शन है तो डिनोमिनेटर में अलग अलग स्क्वायर दे सकते हो, तो रूट 2 का स्क्वायर अलग और आसान हो जाएगा, रूट 2 का स्क्वायर अलग, रूट 2 का स्क्वायर प्लस 2 आ जाएगा नीचे, और एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर अलग, तो एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या हो जाएगी, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर माइनस 2xy, तो वही लिख देना, ये देखो है ना, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2xy, ठीक है ना, और रूट 2 से नीचे एक 2 आ जाएगा, ठीक है, वो 2 हमने कहाँ भेज दिया, सब में नीचे 2 आ रहा है तो 2 हमने भेज दिया वहाँ पर, 9 के बाद भेज दिया कॉमन निकाल के, बस सिंप्लीफिकेशन है और कुछ नहीं है। फिर रूट 2 इंटू रूट 2, देखो डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई हो रहा है, रूट 2 इंटू 2 आ जाएगा यहाँ पर रूट 2 का स्क्वायर 2, तो इधर भी 2, इस ग्रुप में भी अपॉन 2, इस ग्रुप में भी अपॉन 2, इस ग्रुप में भी अपॉन 2 आ गया, तो कुल मिला के डिनोमिनेटर सबके कॉमन हो गए, तो सबके कॉमन डिनोमिनेटर इधर 2 से मल्टीप्लाई करा दिया एक ही बार में, ठीक है ना। बाद में ऊपर बचा एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, यहाँ पर तो एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई मतलब ए प्लस बी माइनस बी, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर हो गया, ये एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लग जाएगी, बाकी 2 नीचे से हटा दिया है मैंने, बट आइडेंटिटीज़ का तो बिल्कुल मतलब पक्का रखना है। तो समझ में आया, तो इस तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि हम लोग रोटेशनल इस तरीके से कर सकते हैं। अगर कोई ट्रांसफॉर्म इक्वेशन दिखाना बाय रोटेशन तो नए पॉइंट लिख देने, नए पॉइंट मैंने क्लॉक वाइज एंटी क्लॉक वाइज, 99% तो तुम्हें एंटी क्लॉक वाइज ही आता है, यही वाला आता है, यही वाला फार्मूला आता है 99%, ठीक है, बहुत हार्डली ये वाला फार्मूला आता है क्लॉक वाइज में, जब एंगल तुम्हारा एंटी क्लॉक वाइज बोला जाएगा या एंगल तुम्हारा निगेटिव में दिया जाएगा, ठीक है। तो ये वाला सम कर लेना, इसको पक्के से 2 से 3 बार कर लेना, और ये वाला जो मैंने बताया है ट्रांसलेटेड वाला, ट्रांसलेट किया है रोटेट नहीं किया है, वो कर लेना, ठीक है।